लोकसभा चुनाव के बाद 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुआ उपचुनाव, जिसमें बीजेपी पार्टी को हार की सामना करना पड़ा है। जहां लोकसभा चुनाव को रिजल्ट आया, उसमें बीजेपी पार्टी बहुमत के आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं, किसी दूसरे के भरोसे केंद्र में सरकार बनाए हैं। अब 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी पार्टी को बहुत बड़ी झटका लगा है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, उसमें बीजेपी पार्टी मात्र 2 सीटें जीते हैं और वहीं पर विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन 13 सीटों में से 10 सीटें जीते हैं, 1 सीट अन्य के खाते में गया है। और ये बीजेपी पार्टी को काफ़ी कुछ सिखाता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को रिजल्ट आया, उसमें भी बीजेपी पार्टी की कोई प्रदर्शन अच्छा नहीं रही, बहुमत के आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं। अब 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है, उसमें भी बीजेपी पार्टी को करारी हार मिली है। 13 सीटों में से बीजेपी पार्टी मात्र 2 सीटें जीते हैं, वहीं पर ही इंडिया गठबंधन 13 में से 10 सीटें जीते हैं। लेकिन आज मैं कुछ अहम सीटों का जिक्र करूंगा। उत्तराखंड के बद्रीनाथ सीट भी बीजेपी पार्टी हार गई है। जहां जहां लगता है कि बीजेपी पार्टी मंदिर पर राजनीति किए हैं, और वहां पर ही बीजेपी पार्टी को हार की सामना करना पड़ा है। उत्तराखंड की मैं जिक्र कर रहा था। उत्तराखंड में एक और सीट है मैंगलोर, और वहां पर भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की जीत हासिल हुआ है। हम लोगों को ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि जब लोकसभा चुनाव को रिजल्ट आया था, तो कांग्रेस पार्टी की उत्तराखंड में सुपड़ा साफ हो गया था। यानी कि जब लोकसभा चुनाव को रिजल्ट आया था, तो इंडिया गठबंधन उत्तराखंड में एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाए थे। उत्तराखंड में उपचुनाव हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी दोनों ही सीटों पर जीत हासिल किए हैं। चाहे बद्रीनाथ सीट की बात कर लीजिए, चाहे उत्तराखंड की मैंगलोर सीट की बात कर लीजिए, दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत हासिल हुआ है। यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन को हार की सामना करना पड़ता है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव होते हैं या फिर 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है, और वहाँ पर ही इंडिया गठबंधन को जीत हासिल हुआ है। कांग्रेस पार्टी के तरफ से पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं, सुनिए उनकी बातों को। बेंगलोर का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, खास तौर पे चुनाव के दिन वहां किस तरह का प्रयोग करने की कोशिश की वो आपके सामने है। कैसे मुस्लिम मतदाताओं को रोकने की पूरी कुचेष्टा की गई, उनका हक है वोट देना, वो उनको रोका गया। आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कई टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कर रहे थे, अरे मंगलौर तो मुस्लिम बाहुल इलाका है, कांग्रेस को जीतना ही था। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बद्रीनाथ 97.68% हिंदू है ना। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात है किस तरह की राजनीति आप इस देश पर थोपना चाहते हैं। वो ये देश स्वीकार नहीं करेगा। अयोध्या में जो हुआ आपने देखा, नासिक, रामेश्वरम, रामटेक, बद्रीनाथ, ऐसे तमाम ऐसे कई कई और मैं उदाहरण दे सकता हूं, जहां इन्होंने एक तरह से ऐसी राजनीति करने की कोशिश की जिसमें लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई कोई बात का स्थान नहीं था। उन मुद्दों को वो सामने नहीं आने देना चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ लोगों को लड़ाकर, विवाद पैदा करके राजनीति करना चाहते थे। उसका आज एक बहुत करारा जवाब लोगों ने दिया है। और ये भाजपा को बहुत बड़ी हार की सामना करना पड़ा है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी पार्टी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या लोकसभा सीट हार गई हैं, और वहाँ पर ही समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद हैं। अखिलेश यादव सदन में भी जाते हैं तो अयोध्या वाले सांसद को साथ लेकर जाते हैं। सदन में बैठते हैं अखिलेश यादव तो अयोध्या वाले सांसद को अपने पास रखते हैं, क्योंकि अगर अयोध्या वाले सांसद इधर से उधर चल गए
तो ये इंडिया गठबंधन को एक बहुत बड़ी झटका लगेगा। इसी के चलते अखिलेश यादव अयोध्या वाले सांसद को साथ लेकर चलते हैं। अखिलेश यादव इस बातों को लेकर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमने 37 लोकसभा सीट जीते, लेकिन उनको सबसे बड़ी खुशी है जो अयोध्या लोकसभा सीट जीते हैं उसको लेकर अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारी बहुत बड़ी जीत हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बना, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुआ। वो वहीं से लगता है कि बीजेपी पार्टी है जो 400 सीटें के नारा लगा दिए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे लोकसभा चुनाव में जनता को केवल एक ही बात याद दिलाते रहे कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, लेकिन जनता को कुछ और मानना था कि जो राम को लाए थे हम उनको नहीं लाएंगे। और यही शायद वजह रहा कि बीजेपी पार्टी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या लोकसभा सीटों पर हार की सामना करना पड़ा है। लेकिन हमारी नज़र कहीं न कहीं बिहार की ओर जा रही है कि बिहार की पूर्णिया की रुपौली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, जहां पर जदयू भी अपनी उम्मीदवार उतारे थे, आरजेडी भी अपनी उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन दोनों को ही हार के सामना करना पड़ा है। बिहार की पूर्णिया की रुपौली विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुआ है वहां से निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह चुनाव जीते हैं। लोकसभा चुनाव को रिजल्ट आया था तब भी बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीते थे। बिहार की पूर्णिया की रुपौली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ और वहां भी निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह चुनाव जीते हैं। आखिरकार आरजेडी चूक कहां कर रही है? आरजेडी में शामिल हुए थे बीमा भारती। बीमा भारती को आरजेडी पूर्णिया लोकसभा सीट से लोकसभा के टिकट देकर लोकसभा चुनाव लड़ाए थे, लेकिन आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती को हार की सामना करना पड़ा था। आरजेडी हैं जो सोचे होंगे कि बिहार की पूर्णिया की रुपौली विधानसभा सीट से बीमा भारती 5 बार की एमएलए रह चुके होंगे। आरजेडी सोचे होंगे कि बीमा भारती को एक बार और मौका देते हैं, और आरजेडी हैं जो बीमा भारती को बिहार की पूर्णिया की रुपौली विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ाएं और वहां भी आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती को हार की सामना करना पड़ा। अगर इसी तरीके से आरजेडी को बिहार में हार की सामना करना पड़ रहा है तो 2025 में बिहार विधानसभा की चुनाव होना है, उसमें क्या होगा? हालांकि बीमा भारती के बात कीजिएगा तो आरजेडी हैं जो रुपौली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था और वहां से आरजेडी बीमा भारती को अपनी उम्मीदवार उतारे थे। बीमा भारती पप्पू यादव से भी समर्थक मांगने के लिए गए थे। पप्पू यादव बीमा भारती को समर्थक किए, लेकिन फिर भी आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती को हार की सामना करना पड़ा। आरजेडी बीमा भारती को पूर्णिया लोकसभा सीट से लोकसभा के टिकट दिए थे, तब भी आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती को हार की सामना करना पड़ा। और ऐसा होता है क्यों? क्योंकि किसी भी पार्टी को चुनाव जिताने में सबसे बड़ी रोल निभाती है उनकी पार्टी के उम्मीदवार। ऐसा नहीं है कि चुनाव के टाइम आया और किसी भी सीट से किसी भी उम्मीदवार को उतार दिए और वो वहाँ से सोचेंगे कि हम चुनाव जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। एक पार्टी को चुनाव जिताने में सबसे बड़ी मदद करते हैं उस पार्टी का उम्मीदवार कि कौन सी सीट से कौन सी उम्मीदवार को हम उतार रहे हैं।